हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से आई हूँ मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के। पहले पार्ट 1 में हमने देखा था, हमने जाना था इन चीज़ों के बारे में कि प्रेगनेंसी से पहले खुद को हमें कैसे तैयार करना है, औरतों को खुद को कैसे तैयार करना है अपने आप को। तो उसके लिए उन्हें किन किन बातों का जानना ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने कल 3 टॉपिक पे बात की थी। फर्स्ट हमारा था हमारा जो हेल्थ है उसके बारे में। फर्स्ट हमारा यही था कि हमको अपनी मतलब वेट को जो है मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं रहना है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं रहना है। सेकंड हमारा टॉपिक था हमारे पीरियड्स को लेकर के कि उसमें रेगुलरिटी है, अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा हमारा था एक्सरसाइज वर्कआउट को लेकर के, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कंसीव करते हैं उसके बाद में हमारी बॉडी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला वर्कआउट नहीं करना होता है, वो डॉक्टर के कंसल्ट से ही हम करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप करते हैं तो आपको उस टाइम पे या तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि मैं ऐसे ऐसे योगा वगैरह करती हूँ तो इससे कोई हार्म तो नहीं होगा मेरी प्रेगनेंसी में। तो आपको वो सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही वो स्टेप लेना है। और आज हम पॉइंट नंबर 4 पे बात करेंगे, वो है हमारी डाइट, हमारा खान पान। हमारा खाना पीना प्रेगनेंसी से पहले चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब अगर आप सोच रही हैं कि मुझे माँ बनना है, मुझे बेबी को इस दुनिया में लेकर के आना है, तो आपको अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान देना होगा। आप में अगर आदत है अनहेल्दी फूड खाने की, बाहर का जंक फूड खाने की, तो आपको वो चीज़ें रिप्लेस करनी होंगी हेल्दी फूड के साथ। आपको हेल्दी फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मतलब कि आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अनहेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। आपको अपना जो रूटीन है हेल्दी रूटीन बनाना होगा, तभी आप आगे जाकर के एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसीलिए हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए हम जंक फूड खाते रहेंगे, हमारा वेट भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। और अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा जो बॉडी का वेट है, हमारी हेल्थ है, सब मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी का डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको अपने डाइट को भी जो है ठीक करना पड़ेगा। और फिर हमारा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी रही है, किसी भी तरह का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। मान लीजिए किसी को शुगर का प्रॉब्लम होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, तो कुछ भी अगर आपको कोई भी मतलब ऐसी बीमारी है जिसका आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो आपको जब लगता है कि अब मुझे कंसीव करना है, अब मुझे रिक्वायरमेंट है बेबी की अभी, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है उस बारे में कि डॉक्टर मैं सोच रही हूँ कि मुझे अभी कंसीव करना है, तो क्या मैं इस ट्रीटमेंट के दौरान कंसीव कर सकती हूँ। अगर ऐसा है कि आप कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं कर सकते तो फिर आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। पहले अपना ट्रीटमेंट आपको लेना जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कंसीव करते हैं उससे पहले डॉक्टर से मिलें, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। वो आपका ब्लड टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो करेंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करेंगी। उसके बाद ही वो आपके हेल्थ चेकअप करने के बाद ही आपको अलाउ करेंगी कि हाँ अब आप बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, और तभी आप करें। क्योंकि
अगर मान लीजिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी तरह की दवाइयाँ आप खाते हैं और वो हार्मफुल हो आपकी प्रेगनेंसी के लिए, मान लीजिए आपने कंसीव करने का सोचा, प्लानिंग कर लिया आपने कि मुझे अभी कंसीव करना है, और आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी मेडिसिन भी ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में उन मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उस टाइम पे सोच ही नहीं पाते हैं, इसलिए अगर कोई हमें पहले बताने वाला हो तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी हम अगर काम करने जाते हैं, मान लीजिए उस टाइम पे अगर हमारा एक गाइडेंस हमको मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, तो हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाती है, वरना हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझसे भी रिलेट करती हैं। मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप लोगों को पूरी जानकारी रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा छठा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि जब आप कंसीव करना चाहते हैं उसमें आप दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, आप दोनों एग्री होने चाहिए उस चीज़ के लिए। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे बेबी की ज़रूरत है, मुझे तो कंसीव करना है, लेकिन आपके हस्बैंड एग्री नहीं है उस चीज़ के लिए, और आप मान लीजिए उनसे छुपा करके आपने कंसीव कर भी लिया किसी तरह से, तो जब उनको पता चलेगा, हो सकता है वो उस चीज़ के लिए रेडी ना हो, वो आपको बोले कि नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए। अगर आप मान लीजिए फोर्सफुली आपने रख भी लिया बेबी को, तो फिर आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड होगा ना, वो हैप्पी की बजाय स्ट्रेसफुल हो जाएगा। और हमें प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना चाहिए, तभी तो हमारा बच्चा भी अच्छा हेल्दी पैदा होता है। और उस टाइम अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो वो हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से हमारे शरीर में जो है बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन यही है कि जब भी आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो अपने पार्टनर से बात करें उसके बारे में। जब वो एग्री करते हैं, तभी, जब आप दोनों एग्री हो उस चीज़ के लिए, तभी आपको प्रेगनेंसी के बारे में कोई डिसीजन लेना है। जी हाँ, आपका दोनों का एग्री होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक हेल्दी एंड हैप्पी प्रेगनेंसी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टॉपिक्स जो औरत को जो है पता होने चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी और अपने अनुभव से मैं आपको बताती रहूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में, और तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।